नंदीश्वर भक्ति में तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन चल रहा है। तीर्थंकर भगवंत जब विहार करते हैं तो प्रकृति में देवों के द्वारा कैसा वातावरण बनता है, आनंद आता है, उसकी चर्चा यहाँ पर है। श्लोक हैं मरुतोऽपि सुरभिगंध व्यामिश्रायोजनान्तरं भूभागं व्युपशमित धूलिकंटक तृणकीटकशर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनु कुमारा विद्युन्माला विलासहास विभूषा प्रकिरन्ति सुरभिगंधिं गंधोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपते। मरुतः अपि वायु कुमार देव भी सुरभि गंध व्यामिश्रा सुरभित गंध से मिली हुई योजनांतरम भूभागम एक योजन तक के भूखंड को व्युपशमित धूलि कंटक तृण कीटक सरकरोपलम धूलि कांटे तृण कीड़े कंकड़ पत्थर से रहित प्रकुर्वन्ति करते हैं। तदनु इसके बाद स्तनित कुमाराः मेघ कुमार जाति के देव विद्युन्माला विलासहास विभूषा बिजली के चमक रूपी हास की शोभा से विभूषित त्रिदशपते आज्ञा इंद्र की आज्ञा से सुरभिगंधिम सुरभित गंध वाली गंधोदक वृष्टिम सुगंधित जल की वर्षा प्रकिरंती करते हैं। इन दोनों श्लोकों का सार ये है, वायु कुमार देव और मेघ कुमार देव जो कार्य करते हैं उसकी चर्चा इन श्लोकों में है। क्या है? वायु कुमार देव भी सुरभित गंध से मिली हुई एक योजन तक के भूखंड को, एक योजन पृथ्वी को धूलि कांटे तृण कीड़े कंकड़ पत्थर से रहित करते हैं। और इसके बाद मेघ कुमार जाति के देव बिजली के चमक रूपी हास की शोभा से विभूषित इंद्र की आज्ञा से सुरभित गंध वाली सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं। पद्यानुवाद भी गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा। संकटदा विषकंटक कीटों कंकर तिनकों सूलों से रहित बनाता पथ को गुरुतर उपलों से अति धूलों से योजन तक भूतल को समतल करता बहता वह साता मंद मंद मकरंद गंध से पवन मही को महकाता तुरत इंद्र की आज्ञा से बस नवमंडल में छा जाते सघन मेघ के कुमार गर्जन करते बिजली चमकाते रिमझिम गंधोदक की वर्षा होती हर्षाती जिस सौरभ से सबकी नासा सुरसुर करती दर्शाती, जिस सौरभ से सबकी नासा सुरसुर करती दर्शाती। संकटदा विषकंटक कीटों कंकर तिनकों सूलों से
रहित बनाता पथ को गुरुतर, उपलों से अति धूलों से। योजन तक भूतल को समतल करता बहता वह साता, मंद मंद मकरंद गंध से पवन मही को महकाता। पृथ्वी मंद मंद मकरंद सुगंध से महकती है। और देखो, तुरंत इंद्र की आज्ञा से इंद्र आदेश करता है, इंद्र संकेत करता है, भगवान के विहार की व्यवस्था पर इंद्र का ध्यान रहता है। तो तुरंत इंद्र की आज्ञा से बस नभमंडल में छा जाते सघन मेघ के कुमार गर्जन करते बिजली चमकाते। मेघ छाते हैं तो मेघों का संबंध बिजली से भी होता है। घटाएं छा जाती हैं, बिजली चमकने लगती है। फिर रिमझिम गंधोदक की वर्षा होती हरसाती। मंद मंद सुगंध पहले से बह रही है और जो जल की वृष्टि हो रही है वो भी सुगंधित है। रिमझिम गंधोदक की वर्षा होती हरसाती, जिस सौरभ से सबकी नासा सुर सुर करती दर्शाती। नासिका में गंध आती है, गंध आती है, सुर सुर करते हैं, सूंघते हैं ना तो सुर सुर करते हैं। जिस सौरभ से सबकी नासा सुर सुर करती दर्शाती। मैंने ऐसे ही भाव को लेकर के 4 पंक्तियां बहुत पहले लिखी थीं। केसर गंधवान होती है, केसर को लेकर के 4 पंक्तियां थीं। केशर के शर, शर यानी बाण, सर का अर्थ क्या होता है? बाण। केशर के शर बींध रहे थे हरदम नासा के सर को, सर उसकी नोक ऊर्ध्व भाग को। केसर के शर बींध रहे थे, चुभ रहे थे हरदम नासा के सर को, पर नासा की आस न कहती, पर नासा की आस न कहती। हे केशर के शर सर को, हे केशर के सर सर को। गुरुवर आचार्य ने भी वही भाव, जिस सौरभ से सबकी नासा सुर सुर करती दर्शाती। अगला श्लोक है, बर पद्मराग केशर मतुल सुख स्पर्श हेममय दल निचयम, पादन्यासे पद्मम सप्तपुरा पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति। पादन्यासे भगवान के चरण रखने पर, बर पद्मराग केसरम उत्कृष्ट पद्मराग के समान केसर से सहित, अतुल सुख स्पर्श हेममय दलनिचयम, अतुल सुख के स्पर्श वाले स्वर्णमय पत्र समूह वाला पद्मम कमल के रूप, सप्तपुरः 7 कमल आगे, सप्त पृष्ठतः च और 7 कमल पीछे भवंती होते हैं। भगवान के श्री विहार का वर्णन है। क्या लिखा गया है कि भगवान के चरण रखने पर, अर्थात भगवान के विहार करने पर, उत्कृष्ट पद्मराग के समान केसर से सहित अतुल सुख के स्पर्श वाले स्वर्णमय पत्र समूह वाला कमल के रूप 7 कमल आगे और 7 कमल पीछे होते हैं।
सात सात कमलों की बात यहाँ पर बताई गई। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवंतों का जब विहार होता है तो उनके श्री विहार में 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 7 इस तरफ 7 इस तरफ 14, और बीच की जो 8वें नंबर की पंक्ति आएगी, उस 8वें नंबर की पंक्ति में 7 कमल इस तरफ 7 कमल उस तरफ, बीच का जो कमल रहेगा उस कमल पर भगवान के चरण रहते हैं। लेकिन भगवान के चरण भी कमल का स्पर्श नहीं करते, अधर ही रहते हैं। वैभव इंद्रों ने बनाया, लेकिन भगवान अंतरिक्ष हैं, अधर हैं, स्पर्श नहीं करते। समूसरण में सिंहासन स्वर्ण का रहता है, पर उस पर बैठते नहीं हैं। अपन को दिखता है कि भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, पर सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। चलते समय भी स्वर्ण कमर से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। चलते अपने समान ही हैं, पैर उठाते रखते, पैर उठाते रखते जाते, पैर उठाते रखते जाते, पैर उठाते रखते जाते, वो चलते हुए जैसी स्थिति दिखती है, लेकिन जमीन का स्पर्श नहीं, जमीन पर बने हुए कमल का भी स्पर्श नहीं। यही भगवान की वीतरागता और निर्लिप्तता का परिचायक है। भक्तामर स्तोत्र में भी कहा, पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं उनके नीचे देवगण कमलों की रचना करते जाते हैं। यहाँ पर भी नंदीश्वर भक्ति में वही वर्णन इन श्लोकों में आ रहा है। पद्यानुवाद में आचार्य ने बहुत अच्छी बात स्पष्ट की है। आगे पीछे 7 7 एक पदतल में तीर्थंकर के, आगे पीछे 7 7 एक पदतल में तीर्थंकर के, पंक्तिबद्ध यों 8 दिशाओं और उन्हीं के अंतर में, पद में बिछाते सुरमाणिक सम, पद में बिछाते सुरमाणिक सम, केसर से जो भरे हुए, अतुल परस है सुख कर जिनका, स्वर्ण दलों से खिले हुए। अतुल परस है सुख कर जिनका, स्वर्ण दलों से खिले हुए। बहुत अच्छा वर्णन स्पष्ट है भगवान के विहार का। अगला श्लोक है, फलभार नम्रशाली बृहादि समस्त सस्य धृत रोमांचा, परिहर्षितेव च भूमिस् त्रिभुवन्नाथस्य वैभवं पश्यन्ति। त्रिभुवन्नाथस्य, 3 लोक के नाथ के, किन की बात चल रही है? यहाँ पर 3 लोक के नाथ की बात चल रही है। 3 लोक कौन कौन से हैं? सुनाओ, बताओ तो, सुन तो रहे हो ध्यान से। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक हैं। ख्याल में है कि नहीं है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अपन कहाँ पे हैं? जाने के दैयो कि अपन तो केसली में हैं, सागर के पास में। सागर के पास केसली में तो हैं, लेकिन जो सागर और केसली और जो मध्य प्रदेश, भारत, जो सब मध्य लोक में है। गर्मी पड़ रही है, ध्यान से सुनियो, नहीं तो कहूँ के कहूँ चले जाओ। हाँ, आराम से सुनो सब। ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, बढ़िया स्वाध्याय हो रहा है।
तो तीन लोक के नाथ कौन है? भगवान। भगवान कौन है? तीन लोक के नाथ। भक्त बड़ा कि भगवान? कौन बड़े हैं? भगवान बड़े हैं। भक्त भी छोटा थोड़ी है, हैं? भगवान की जय जयकार करने वाला भक्त भी बड़ा होता है। भक्त भी, भगवान भी तीन लोक के नाथ के ऐश्वर्य को देखती हुई पृथ्वी हर्षित हुई की तरह मानो क्या? वैभवम ऐश्वर्य को पश्यंती देखती हुई भूमि पृथ्वी परिहर्षिता जीव हर्षित हुई की तरह मानो फल भार नम्रशाली व्रीहि आदि समस्त सस्य धृत रोमांचा फलों के भार से नम्र शाली व्रीहि आदि समस्त धान्यों से पुलकित हो रही थी। भगवान का जब विहार हो रहा था तो पृथ्वी भी धन धान्य से संपन्न समृद्ध हो रही थी। हाँ, अच्छी अच्छी फसलें आती हैं, फसलों को कोई हानि नहीं होती है, वृक्षों में फल आने लगते हैं, खेतों में अच्छी फसल आने लगती है, आदमियों को खाने पीने मिलने लगते हैं, पक्षियों को भी खाने पीने मिलते हैं। पेड़ पौधों में आने वाली चीज़ें के लिए आदमी खाता है क्या? आदमी के पहले पक्षी खाते हैं, विस्वाद लेते हैं। ऐ तुम बाद में आना, हम पहले खाएंगे। सूआ बैठता है आम पर और कुतरता है, और फिर सूआ के कटे हुए आम आदमी को अच्छे मीठे मीठे लगते हैं। सूआ कटेल ले आओ भैया। क्यों? हैं? सूआ भी अच्छे सूंघ सूंघ के मीठे मीठे खाता है, खट्टे थोड़ी खाता है। हाँ, और जहाँ उसने खाए आधे कुतरे उतरे और वजन ज़्यादा बड़ा सो गिर गया आम, सो तुमने उठा के खा, जूठा खाते हो तुम, हैं? ऐसा है। पद्यानुवाद कितना अच्छा लिखा चाची ने। पक्की फसल ले साली आदिक धरती पर सर धरती है, सुन लो फलता रोम रोम से रोमांचित सी धरती है। ऐसी लगती त्रिभुवनपति के वैभव को ही निरख रही, और स्वयं को भाग्यशालिनी कहती कहती हरक रही। पक्की फसल ले साली आदिक धरती पर सर धरती है, सुन लो फलतः रोम रोम से रोमांचित सी धरती है। ऐसी लगती त्रिभुवनपति के वैभव को ही निरख रही, और स्वयं को भाग्यशालिनी कहती कहती हरक रही।